तो भी आराम और आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका मैनेट के कैंपस टूर में। दोस्तों, जब भी आप इंटरनेट पर सर्च करोगे मैनेट या फिर एनआईटी भोपाल के बारे में, जो सबसे पहली बिल्डिंग सामने आती है वो है ये बिल्डिंग। इसको हम यहाँ पे मेन बिल्डिंग बोलते हैं और ये इसका मेन पोर्श मतलब इसके सामने। यहाँ पे यार 26 जनवरी, 15 अगस्त और डांडिया और ये वाले सारे इवेंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो देखते हैं ये वाली बिल्डिंग अंदर से कैसी है। और इसमें वैसे बाय द वे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, जैसे डायरेक्टर ऑफिस हो गया, टीपीसी का ऑफिस हो गया, और लकीली मेरा डिपार्टमेंट भी इसी बिल्डिंग के अंदर है। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है इस बिल्डिंग में। तो जैसे दोस्तों मैं बोल रहा था, मेन बिल्डिंग में बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो अभी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को दिखेगा और अभी इधर थोड़ा इधर चलूंगा ना, तो ये एरिया देखो कितना मस्त है। वैसे यहाँ से मेरा डिपार्टमेंट आपको दिखेगा, इधर मेरी क्लासेस वगैरह लगती थी। तो इधर चलो साइड से, ये देखो। वैसे ही छोटा वाला है अभी एरिया, अभी बड़ा वाला एरिया और आगे वहाँ भी चलते पहले। तो दोस्तों इस बिल्डिंग का सबसे पीसफुल एरिया, सबसे बढ़िया एरिया मुझे ये वाला लगता है। यहाँ पे आप बढ़िया बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, और बड़ा भी एरिया है। यहाँ पे आप सारे दोस्तों के साथ मिलके बातचीत वगैरह और जो भी डिस्कशन यहाँ पे करते हो, क्लासेस के बाद यहाँ पे आके बैठ जाते हो। यहाँ पे छाँव भी रहती है। अभी देखो मैं सुबह सुबह आया हूँ तो धूप इधर से आती है और रहती है। तो दोस्तों अभी अपन ने देखी कि मैनेट की मेन बिल्डिंग कैसी रहती है, और वहाँ पे वैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इतना क्या दिखाऊं मैं, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। लेकिन अब पढ़ाई कहाँ पे होती है, समझ रहे हो? तो पढ़ाई होती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग बिल्डिंग्स में। लेकिन अगर आप शुरुआत में आ रहे हो तो जो सबसे ज़्यादा पढ़ाई आपकी होगी वो होगी यहाँ पर, LRC लर्निंग रिसोर्स सेंटर, स्पेशली CSE वालों के लिए, क्योंकि मैं CSE से हूँ। तो देखो CSE के पास दो बिल्डिंग्स है, एक ये वाला ब्लॉक और एक ये वाला ब्लॉक, और अंदर CCF है। और यहीं पर ना एक हॉल भी है जहाँ पर इवेंट्स बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे तुरीनाद हो गया या फिर छोटे मोटे और इवेंट्स हो जाते हैं। तो इस बिल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के सामने आपको मिलेगी NTB, न्यू टीचिंग ब्लॉक। तो चलो एक बार NTB दिखाता हूँ कैसी क्या है। तो बाबा जैसे बता रहे थे, ये रहा LRC, ये रास्ता यहाँ से आता है, और ये है NTB, न्यू टीचिंग ब्लॉक। दोस्तों अभी IIIT का भी कैंपस बना नहीं है, तो IIIT क्लासेस भी यहीं पे लगती है। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो बच्चे रहते हैं, कॉमन क्लासेस है, वो भी यहाँ पे लगती है मैनेट की। तो अंदर देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे भी सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी है, और अंदर बहुत सारी लैब्स हैं, क्लासरूम्स हैं जहाँ पे एग्जाम्स होते हैं, पढ़ाई होती है। तो ये बिल्डिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, नई बनी है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा SBI की ग्रीन हाईटेक लैब भी यहीं पर है। तो बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग है, और यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस लगती है। तो मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि आपके कॉलेज लाइफ में कम से कम एक बार तो आप यहाँ पे आओगे क्लास लेने, मतलब कम से कम आपकी एक सब्जेक्ट क्लास यहाँ पे लगेगी ही लगेगी। इतना इंपॉर्टेंट ये वाला ब्लॉक है। और जहाँ पे इसके एंट्रेंस में देखो, यहाँ पे ये भी है वेंडिंग मशीन। और जैसे मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पे IIIT का भी है, तो IIIT कहाँ है, ये देखो ये रहा। IIIT क्लासेस भी यहीं पे लगती है। तो वहाँ मैं आपको पढ़ाई की जगह बता रहा हूँ, लेकिन क्या सिर्फ आप यहाँ पढ़ाई करने आते हो? नहीं, यहाँ पे इवेंट्स के लिए आते हो। मैनेट के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया इवेंट्स होते हैं, और मेरा फेवरेट तो है मैफिक। मैफिक का इवेंट पता है कहाँ पे होता है? ये रहा LRC, और LRC ग्राउंड पे। इसी ग्राउंड पे यार सारे इवेंट होते हैं। IIIT का इवेंट वैसे वहाँ हो जाता है, बट मैफिक का इवेंट यहाँ पे होता है। और इतना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे आराम से मेरे को लग रहा है जितने बच्चे सारे अकोमोडेट हो जाते हैं, जितना मज़ा आता है यहाँ पे। दोस्तों ये जैसी बिल्डिंग CSE वगैरह के लिए, अब मैं आपको यहाँ के डिपार्टमेंट्स बता दूँ, जैसे सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, या फिर मैकेनिकल हो गया, ये डिपार्टमेंट्स का है। तो वो कहाँ है, वहाँ चलते हैं पहले। दोस्तों आपको बता दूं कि लाइब्रेरी का रास्ता यहाँ से आता है। अभी क्योंकि बहुत सुबह है तो लाइब्रेरी बंद होगी, पर अभी जैसे खुल जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा लाइब्रेरी कैसी है। तब तक अपन चलते हैं रास्ते में। I got my head in the clouds so high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone. दोस्तों लाइब्रेरी का एक रास्ता यहाँ से भी है, और यहाँ पे भी डिपार्टमेंट्स है। और यहाँ से अगर वापस जाऊंगा तो आपको SSC की बिल्डिंग दिखेगी, और भी अलग अलग बिल्डिंग दिखेगी, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको समय के साथ साथ। दोस्तों ये है व्हीकल सेक्शन। आपको पता होगा कि मैनेट के अंदर ना 4 बसेस चलती है, और भी बहुत सारे व्हीकल्स है। तो वो कहाँ खड़ी रहते हैं, वो यहाँ खड़े होते हैं। और ये अच्छी बात है कि मैनेट के अंदर ना बसेस चलती है, तो क्योंकि गाड़ी अलाउड नहीं है, साइकिल्स अलाउड है, लेकिन फिर भी इतना चलना, मतलब समझ रहे हो कितना मुश्किल हो जाता होगा। तो वहाँ पे आपको बसेस बहुत काम आती है। आपको बसेस भी दिखाता हूँ मैं कैसी क्या होती है यहाँ पर। I got my head in the clouds so high,
Feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ooh, they said slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. तो दोस्तों जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर पास कर लेते हो, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आते हो, तो फिर आपकी क्लासेस अगर आप डिपार्टमेंट्स में हो, जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया या फिर केमिकल हो गया, तो आपकी क्लासेस यहाँ पे लगती है। और चलो अपन ट्राई करता हूँ कि किसी एक अगर डिपार्टमेंट खुला है अंदर, एक तो अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ एक डिपार्टमेंट। दोस्तों ये है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और ये वाला है मैकेनिकल डिपार्टमेंट। अभी इलेक्ट्रिकल खुला है, तो चलो एक बार अंदर से थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कैसा है। Every doubt just feeds the flame. Every scar reminds me why I came. I've been broke, I've been blessed, carry faith in an empty chest till now. दोस्तों वैसे इस कैंपस में एक बात और अच्छी है कि इलेक्ट्रिक साइकिल्स के यहाँ पे आपको हर जगह ये दिख जाएंगे। देखो साइकिल्स है, यहाँ पे स्कैन करो, साइकिल उठाओ 1-2 घंटे, जो भी चार्ज है चार्ज दो, और जहाँ पे भी आपको रखना है दूसरे वाले सेंटर पे वहाँ पे जाकर रख दो। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ मुझे अभी भी चालू हुई है, मतलब 6-7 महीने भी नहीं हुए हैं चालू हुए, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। The stars are down like good old friends, saying boy don't stop where the sky just ends. दोस्तों सामने लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे ना बहुत सारे ऑडिटोरियम है। अगर आपके मेरे को लग रहा है एडमिशन भी यहीं पर होगा, और अगर कोई बड़ा इवेंट है तो वो भी यहीं पे होगा। बड़ा इवेंट मतलब सबसे बड़ा इवेंट नहीं, छोटे मोटे इवेंट यहाँ पे हो जाते हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेस तो यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद में ना सामने एसएससी बिल्डिंग भी है, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, वो भी बहुत बड़ी बिल्डिंग, वो भी आपको दिखाता हूँ कैसी है। Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. तो दोस्तों ये एसएससी की बिल्डिंग और बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस और भी थोड़े मोटे जो इवेंट है वो यहाँ पे हो जाते हैं, तो एक नंबर चाहिए। Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the तो दोस्तों अपन आ चुके हैं डीन ऑफिस में, और डीन ऑफिस अब ऑफिस ही है, वहाँ पे इतना कुछ खास वाली बात है नहीं, तो ये डीन ऑफिस है। limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. Sky is the तो अब पढ़ाई लिखाई के अलावा कॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैंटीन्स। तो कैंटीन्स के नाम पे यहाँ पर ना देखो टॉप एंड टाउन है, और 2 कैंटीन है, एक तो नीलम और अमूल्य वाली चीज़ है, और जो मेन बिल्डिंग के जस्ट सामने वाली बिल्डिंग है, तो वहाँ पे अपन चलते हैं और देखते हैं कि कैसी है। limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight.
दोस्तों मैनेट की जिम के अंदर फैसिलिटीज तो पूरी सारी है, मतलब देखो यहाँ पे पूरी एयर कंडीशनड है और जितनी भी मशीन्स मतलब इंपॉर्टेंट है, और उधर भी मतलब डंबल वगैरह सारी व्यवस्था है। तो अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको दिक्कत ही नहीं है, मैनेट के अंदर ही आपको सारी पूरी फैसिलिटी मिल रही है। दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है, सर ने मेरे लिए स्पेशल लाइट चालू कर दी है, और हमारे ऋतिक सर यहाँ आपको ट्रेनिंग आपको यही सर देने वाला है। तो यहाँ पे वैसे शूज़ यहीं के पहनना कंपलसरी है, तो यहाँ पे आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से शूज़ पहन के आना है। सही बात है ना सर? और यहाँ पे जिम के लिए सिलेक्शन होता है, तो उसका भी प्रोसेस यहाँ पे आओगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे देखते रहना कि कब क्या प्रोसेस होता है। मेरा भी सिलेक्शन हो गया था, फिर भी मैं यहाँ पे आता नहीं था, पर वो बताने लगे। तो मैनिटी कैंपस के अंदर ही आपको पूरी की पूरी फैसिलिटीज मिल जाएगी, बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। Do you remember we had dignity, sanity, a world to trust instead of biting fingers till they bleed? Do you find joy in all your shallow hell of empty noise? Our world is burning, but they'll keep on selling broken toys. Whoa, can't be it, this can't be it now. Whoa, can't be it, this can't be it now. Whoa, bombs just never end. They detonate inside my head, tearing up my generation. Whoa, they fed us all a lie, bury truths until they die, leaving nothing but a salutation. Did you forget that we had empathy, clarity? Now every truth is drowned beneath the sea of vanity. Do you feel proud up in your tower built on fear and doubt? The sky is falling, they just smile, never call it out. Whoa, can't be it, this can't be it now. Whoa, can't be it, this can't be it now. Whoa, bombs just never end. They detonate inside. ये क्या मिठा फैला दिया भाई। आई लव मैरिड भोपाल। मैं भी देखा हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया हॉस्टल है यार ये वाला। तो दोस्तों मैनेट की एक और खासियत कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें चलती है कैंपस के अंदर ही अंदर। चलो अपन ना भैया उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या सीन रहता है। और दिलीप भैया कैसे हो? हाय बढ़िया। जरा बस के बारे में जानकारी दो यार। ये हमारे मेरिट कैंपस में 4 बसें चलती हैं हम्म, जो कि हर हॉस्टल में हम्म, के लिए है। हम्म, सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं हम्म, जो रात को 10 बजे तक चलती हैं। हम्म।
जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हर आपको हॉस्टल में 10 से 15 मिनट में बस अवेलेबल मिल जाएगी। हर 10 मिनट में आपको बस मिल जाएगी। और गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी, बॉयज हॉस्टल के भी, राइट? हाँ राइट। गर्ल्स के लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड बस है, राइट? राइट। तो दोस्तों इसमें मैं वो इतना लकी बंदा हूं ना, क्योंकि मेरे हॉस्टल पे एक बस आती है डायरेक्ट 9 नंबर से, पूरा घूमती है। तो जब भी आता हूं मुझे खाली सीट मिल जाती है। और हमारे कंडक्टर हर्ष भाई, और हर्ष भाई कैसे हो? ऐसे टोटल 4 बस, 4 ड्राइवर और 4 कंडक्टर है, और भी काफी सारी गाड़ियां चलती है अंदर ही अंदर। तो कभी मिलना तो दिखाऊंगा वो चीजें भी। तो देख लो सीट कुछ ऐसी रहती है, और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी है, और एसी के 2 वेंट्स रहते हैं। तो इस तरीके से 2 गेट रहते हैं ऑटोमेटिक। देख लो बस कुछ ऐसी है। बंद हो गया। फुल भी दाने तो दोस्तों मैंने लगभग सारी जगह कवर कर ली कैंपस की, लेकिन अभी भी एक जगह बची है। आप लोग सोच रहे होंगे यार पढ़ाई कर ले हम लोग तो डिपार्टमेंट दिखा दिए। हम लोग को कभी कोई दिक्कत होती तो मतलब तबियत वगैरह खराब होती है तो हमने डिस्पेंसरी देख ली, और हमको कभी कुछ खेलना हो तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी देख लिया। लेकिन एक चीज़ बची है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो कैंपस के अंदर, वो है हॉस्टल। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए इस वाले वीडियो को मैं अगले में कर लेता हूँ। मतलब ये वाले हॉस्टल टूर को हम अगली वीडियो में कर लेते हैं। तो अभी के लिए मैं बाय करता हूँ, और अगली वीडियो देखना ध्यान से, हॉस्टल अगर देखना है तो। बाय।